हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? शाम का टाइम हो चुका है, असर हो चुकी है। इस टाइम तकरीबन 5 बज रहे होंगे तो मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। देर से क्यों शुरू कर रही हूँ? देर से इसलिए शुरू कर रही हूँ कि आज सारा दिन सो के गुजारा और कुछ करने के लिए नहीं था। अब मैं जाके जब नहा धो के सोकर उठ के फ्रेश होकर सारे काम ख़त्म करके बैठी हूँ। नाउ आई एम थिंकिंग कि व्हाट शुड आई डू, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू राइट नाउ। कुछ प्लान थे पर वो प्लान कैंसिल हो गए। कुछ चाहिए मुझे, उसके लिए नहीं पता कि मैं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, मूड नहीं हो रहा मेरा। तो आज लगता है टाइम टाइम फिश होने वाली है, गई भैंस पानी में। तो आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। शाम असर का टाइम हो रहा है, नहा धो के फ्रेश होकर बैठी हूँ, रिलैक्स हूँ, कुछ भी करने के लिए नहीं है। जो भी काम थे, इवन कि मेरे अपने अगर कुछ स्कूल के भी काम थे मैं वो भी फिनिश कर चुकी हूँ। नथिंग, सिफर, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ नहीं है मेरे पास फ़िलहाल करने के लिए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जो प्लान्स किए हुए थे वो प्लान भी कैंसिल हो गए। अनफॉर्चुनेटली नहीं होगा, नहीं जा सकेंगे। तो जाने का प्रोग्राम था बाहर, वो नहीं जा रहे। ठीक है, एक जगह शादी में भी जाना है, कोई मूड नहीं है मेरा शादी में जाने का। और कोई मुझे मज़ा नहीं आता शादी में जाके, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाली कहानी है, मुझे मज़ा नहीं आता। तो पर्सनली मुझे अपनी गैदरिंग और अपनी चीज़ें करने का बहुत शौक है, बट वो आज नहीं है। यही सोच रही हूँ करूँ क्या, करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो करने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो सोचा मैं चलो बैठ के बातें ही कर लेते हैं, चौकड़ा मार के बैठ जाते हैं और बातें ही कर लेते हैं। मगर बातें करने के लिए भी कोई मज़ेदार से टॉपिक्स होने चाहिए। मज़ेदार से टॉपिक्स मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ। जब स्टार्ट किया था बहुत अच्छे से सोच रही थी कि डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करूँ, मगर डेली बेसिस पे मुझे व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। या मैं यही सोचती रहती थी कि क्या चीज़ क्रिएट करूँ, कौन सा कंटेंट क्रिएट करूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँ। पर कुछ भी नहीं होता था, हर दफ़ा ये सोच सोच के चुप हो जाया करती थी, क्योंकि कुछ होता ही नहीं था मेरे पास। एवं एक दिन जो मैंने 8 नवंबर को, आई थिंक 8 या 9 को मैंने शुरू किया, तो मैंने एवं ये बैठे बैठे प्रोग्राम बना लिया कि हैव टू स्टार्ट द ब्लॉगिंग ऑन द डेली बेसिस। उस वक्त भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं करूँगी क्या, व्हाट विल आई डू ऑन द डेली बेसिस। आई डोंट हैव एनी एक्टिविटीज़, लिटरली मेरे पास कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। सुबह स्कूल चले गए, स्कूल से आ गए, काम कर लिया, घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया। घर में क्या बनाना था, आपको सिर्फ एक हांडी बनानी होती है, एक अलग खाना बनाना होता है, वो भी मैंने बना लिया। उसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। आज बाहर जाने का प्रोग्राम था, वो कैंसिल हो गया। जब प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब मैं और क्या चूरन बेचूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चूरन बेचने के लिए नहीं। एक था चूरन बेचने के लिए, दूसरा चूरन है कि शादी में जाना है, वहाँ जाने का मेरा कोई मूड नहीं है। सॉरी फॉर दैट बाइट जिसकी भी है। तो वहाँ जाने का मेरा कोई मूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाहर जाने का प्लान है, कुछ चीज़ें मुझे लेनी है, पता नहीं वो मेरा मूड नहीं बन रहा, मैं जाती हूँ नहीं जाती। वो बस कुछ पंसारी की दुकान पे जाना है मुझे, कुछ चीज़ें लेनी है और फिर मैं वापस आ जाऊँगी। अब मैं सोच रही हूँ करूँ क्या, करने के लिए कुछ नहीं है। आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है, पर अगर आइसक्रीम खाने चली गई तो वो थोड़ा बहुत जो मेरे पास होगा फुटेज वो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूँगी। तो हेल्प माई सेल्फ, प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। क्या करूँ? समथिंग डिफरेंट, आई डोंट हैव समथिंग डिफरेंट। एवरीबडी इज़ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग एंड सिमिलर थिंग अराउंड देम। सब लोग एक जैसे काम कर रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग बना रहे हैं, डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग बना रहे हैं, शेयरिंग देयर लाइव्स एंड शेयरिंग मोमेंट एंड एवरीथिंग, एंड आई एम जस्ट सरप्राइज्ड नाउ व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग ब्लॉग ऑन द डेली बेसिस। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है व्हाट काइंड ऑफ अ कंटेंट आई शुड क्रिएट, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। मतलब क्या बताऊँ लोगों को, क्या करना ऐसा चाहिए कि जो समथिंग डिफरेंट हो, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग डिफरेंट। एवरी पर्टिकुलर पर्सन हैव द सेम लाइफ, इवन आई हैव द सेम रूटीन, आई हैव द सेम लाइफ, आई डोंट हैव एनीथिंग डिफरेंट। चलें, बकवास तो मैं बहुत कर चुकी, आई थिंक बकवास करते करते 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये 4 मिनट मुझे बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। अब मैं सोच रही हूँ मैं करूँ क्या। थोड़े से और कोई बाहर जाके देख लेती हूँ, आइसक्रीम वाइसक्रीम शेयर करके या कुछ और करके, क्योंकि अहमद के साथ जाने का मेरा प्रोग्राम था। अहमद साहब बीमार होकर बैठे हुए हैं, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। चलें, थोड़ा सा अहमद का मूड क्रिएट करती हूँ, उससे बोलती हूँ कि चले मेरे साथ, हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर चल के हम कुछ करते हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, शाम का टाइम हो चुका है, वो देखें सामने असर का टाइम हो रहा है। ठीक है, असर का टाइम हो रहा है और असर के टाइम के बाद अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। चलें देख लेते हैं, आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ ना कुछ ढूंढती हूँ, कोई भी चीज़ करने के लिए, अगर मिल गई तो गुड है, नहीं मिली तो फिर आज के लिए इतना ही होगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है आज के लिए। ठीक है, चलें जब तक कुछ क्रिएट करते हैं, मेरी तरफ से बाय।
आप देख सकते हैं रात हो चुकी है और अब तक मैंने कुछ नहीं किया। 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है। चलें जी। हाँ जी, वेलकम बैक। आपको मैंने दिखा दिया था टाइम, तकरीबन 7:30 से ऊपर हो चुके हैं, 8 बजने वाले होंगे। रात हो चुकी है, मैं कहीं नहीं गई। स्टिल मुझे इस वक्त जो है बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है जो सिचुएशन के लिहाज से। रात बाकी बात बाकी होता है जो हो जाने दो। तो मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही है। रात अभी भी पड़ी है, ख़त्म नहीं हुई है, कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए, तो कुछ करने का कोई सीन नहीं है। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो आपके साथ फुटेज शेयर करती हूँ। आइसक्रीम खाने का मकसद भी यही है कि इतना डिप्रेशन हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि चीज़ को किस तरह वाइंड अप करूँ, क्या करूँ। तो मैंने सोचा छड्डो, होता है सही है, नहीं होता किसी को नहीं समझ आता, छड्डो जी, कोई की फ़र्क पैंदा है, सोने हो, चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने, ठीक, ताकि हमारा थोड़ा सा डिप्रेशन भी दूर हो जाए और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर हो जाए। दोनों काम एक साथ निपटा के जान छुड़ाऊँगी मैं। जितनी देर की बनती है, 5 मिनट की, 6 मिनट की, 10 मिनट की, एटलीस्ट मेरा दिन का टास्क तो पूरा हो जाएगा। जो मैं कुछ करना चाह रही थी वो गई भैंस पानी में, सब कुछ पानी में चला गया, कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो जी इस टास्क को पूरा कर लेते हैं और हर सूरत में पूरा कर लेते हैं। यहाँ मेन रोड पे हमारे पास एक न्यू आइसक्रीम पार्लर खुला है, सॉफ्ट स्वेल आई थिंक, हाँ जी यही है शायद। तो वहाँ पर चलते हैं, उसकी आइसक्रीम मज़े की है, अपना टाइम भी पास करती हूँ, आइसक्रीम भी खाती हूँ, आपको उसके फ्लेवर्स भी बता देती हूँ कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। और अपनी वीडियो जो है वो एंड कर दूँगी मैं वहाँ पर खा पी के और आपको वो फ्लेवर्स वगैरह दिखाने के बाद। और मेरी तरफ से ठीक है, टाटा गुड बाय हम आपको कर देंगे और आज की अपनी वीडियो सारी वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलें चलते हैं जी। हाँ जी, सडन चेंज ऑफ प्लान। मेरा इरादा तो जब आइसक्रीम खाने का था, अहमद भाई कह रहे कि वहाँ बहुत रश होता है, वहाँ नहीं जाएंगे। पता नहीं कोई न्यू जो है वॉफल की बोली शॉप खुली है, आइसक्रीम एंड वॉफल्स, तो कह रहा है वहाँ चलें, पहले हम वहाँ जाएंगे फिर उसके बाद आइसक्रीम भी लेनी है। ऐसे ही जाऊँगी देखने के रश होता है कि नहीं होता। खैर अगर रश हुआ तो हम वहाँ पर नहीं बैठेंगे, सिर्फ ऑर्डर लेंगे अपना और वापस आ जाएंगे। चलें जी चलते हैं। मोबाइल से मुझे क्या पता, प्रोग्राम आपने चेंज किया, तुमने खाना मंगा लो अपनी मर्जी से वॉफल। कारवान वैन्स नहीं होती हाँ, वो पसंद है। लोडेड फ्राइज ले लिए, इसका नाम क्या है? ऑन द वे। पर मीठी सॉस नहीं है, सॉस प्राइस बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा बुरा नहीं है, सॉस तो सेट ज़्यादा हो नहीं, सही है, इतने अच्छे नहीं, बस नॉर्मल है, एवरेज है। वॉफल ट्राई हो रहा है, खाने के बाद बताएंगे। वॉफल क्या ट्राई करके देखते हैं। वॉफल बची और एक कॉफ़ी सब यहाँ तो सारे मर्द बैठे हुए हैं क्या? आइसक्रीम ऑर्डर करके वेट करो, जल्दी से दे दें ऑर्डर। आइसक्रीम हमने ले ली, हम घर जा रहे हैं। अहमद साहब इतना अंधेरे में तुम कर रहे हो कि मैं आइसक्रीम की वीडियो नहीं बना पा रही। आइसक्रीम ले ली, वॉफल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, आइसक्रीम हाथ में घर लेके जा रहे हैं, घर जा रहे हैं हम। और अंधेरे में अगर कोई वीडियो नज़र आ रही तो सही है, नहीं नज़र आ रही तो उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकती, ठीक है। मैं आज का दिन यही ख़त्म करती हूँ। आइसक्रीम खाने का इरादा था मगर वहाँ रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं बैठे, हम आ गए थे वो जो न्यू वॉफल दुकान खुली है इस वाली पे, ठीक। तो मेरी तरफ से आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।